देखिए, आज का जो वीडियो है पूरे देश में कब्जे के जो झगड़े हैं वो होंगे खत्म। जिनके नाम से होंगे कागज उनको मिलेगी संपत्ति। भाई आज उसी को लेकर के वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे लोग इस वीडियो को देखोगे। देखो साथियों, मकान हो गया, दुकान हो गया, कृषि भूमि हो गया, प्लॉट हो गया, किसी भी तरह का कोई जमीन है, मतलब जमीन उन्हीं को मिलेगी जिनके नाम से उसका कागज होगा। जैसे हमारे नाम से जमीन है तो वो कागज वो जमीन हमारे नाम से है तो हमको ही होगा। ठीक है। अब देखो, जिनकी संपत्ति उनके संपत्ति पे अगर कब्जा होके रखा है तो अगर कोई गिर व्यक्ति उस पर उसका उपयोग कर रहा है, उस पर खेती कर रहा है, घर बना के रह रहा है, तो क्या होगा। देखो, वो अगर बिल्कुल जो है उसका उपयोग जो है नहीं कर पाएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, देखिए उसके उस संपत्ति को उसको छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। देखो, अब कब्जे के मामले यहां पर नहीं चलने वाला है। ये जो कब्जा है ना किसी दूसरे की जमीन पर जो कर लेता है वो अब नहीं चलने वाला है। मालिकाना हक का जो मामला है ना, ये पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, ये समझ लीजिए, क्योंकि सरकार इस पर जो है अपडेट कर रही है। और देखिए, अब आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी तरह की सोचने की आवश्यकता नहीं है। भाई देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खतरनाक आदेश दिए इसको लेकर के, समझ पा रहे हो, खतरनाक आदेश है। अब देखिए ऐसे आदेश कौन से हैं आदेश, वो भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, इन्हें पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं पूरी तरीके से, भाई विस्तार से देखिए, समझिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेनिफिट होने वाला है, पूरा वीडियो को देखेंगे। देखिए, आपको वीडियो के अंत तक देखना है, ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिल पाएगी, ये चीज समझिए। और जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है वो कोई बताने वाला नहीं है भाई। जिसको पता है, जिसको देख सकते हो, इतने इतने केसेस है, एक्सपीरियंस है, तब जाके वीडियो बनाता हूं भाई। हमारे अंदर, हमने क्लाइंट के अंदर इस तरह की देखे हैं कि इस तरह की उसके साथ प्रॉब्लम हुआ, इस तरह की घटनाएं हुई है, समझ रहे हो। अब देखो यहां पर क्या है, तो अंत तक बने रहना पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दो भाई, घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो, ऑल के निशान पर, बेल आइकन पर, और साथ ही साथ लाइक नहीं किया अब तक भाई, लाइक कर दो। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, जरूर करें। देखिए यहां पे क्या है, चलिए अब पॉइंट पर बात करते हैं। जिनकी संपत्ति पे कब्जा हो जाता है, वह किसी मकान है या प्लॉट है या कृषि भूमि है या दुकान है, समझ रहे, कोई भी तरह का है, अगर उसका मानिए उस भूमि पर कब्जा हो जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि अपने देश भारत के अंदर एक 12 साल का कब्जा कानून है, नियम भाई, जिसको कहते हैं एडवर्स पोजीशन। ठीक है, एडवर्स पोजीशन का एक है यहां पर प्रतिकूल कब्जा का कानून का नियम है, वो भी 12 साल का। आप लोगों को मालूम होगा, अगर किसी का संपत्ति पे लगातार, किसी प्रॉपर्टी पे लगातार जो है, किसी या प्राइवेट संपत्ति के अंदर हो या फिर उसके ऊपर उसका निजी संपत्ति कोई भी हो, अगर ऊपर कब्जा हो जाता है और वो भी 12 साल के लिए अगर कब्जा है, तो कब्जा कानून के आधार पर जो है उस संपत्ति का वो आदमी जिसने कब्जा करके रखा है वो मालिक बन सकता है मेरे भाई, समझ रहे हो। और देखो, उसका जो है मालिक जो है वो हक ले सकता है, मालिकाना हक उसको मिल सकता है। अब देखो, अब यह कानून जो भी कैसे काम करेगा वो समझिए। देखिए, अगर किसी का लगातार 12 सालों तक कब्जा है, रहता है किसी भी संपत्ति के, किसी भी प्रॉपर्टी पे, तो किसी भी संपत्ति पे उस संपत्ति का वो मालिक जो है नहीं बन सकेगा। आप लोग गांठ बांध के रखिए, आपको नियम पता रहेगा तब मेरे भाई। देखो, उसका मालिक है या हक वो नहीं ले सकेगा, अगर देखो मालिक वो बन ही नहीं पाएगा। जिनकी संपत्ति, जिनके नाम से उस संपत्ति का कागजात है, केवल वो संपत्ति उन्हीं को मिलेगी, ये कानूनी तरीका है, समझ रहे हो। उस संपत्ति के ऊपर अधिकार उसी का होगा। ये कैसे संभव है वो समझिए। देखिए, अगर किन्हीं के संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, ठीक है, उनकी संपत्ति अपनी कैसे मिलेगी, वो मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, उनको वापस कैसे मिलेगा, जो गैर व्यक्ति उनकी संपत्ति का उपयोग कर रहा है, समझ रहे हो, उसके ऊपर कब्जा करके बनाया हुआ है। भाई देखो, कब्जा कैसे हटेगा, इसके लिए कुछ आपको हम तरीके बताने वाले, पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं, समझिए। ये चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट को आपको निर्देश करना होगा, पालन करना होगा। देखो,
ये बिल्कुल तुम सरल तरीका से बताएंगे। यहाँ पर अगर आप जानना चाह रहे हो तो इस आसानी तरीका को, पॉइंट को फॉलो करें। देखो टिप्स देने वाला हूं और पूरी तरीके से वीडियो को देखिए और समझिए। यहाँ पे क्या है, आपको अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसको स्किप करोगे भाई तो बाद में पछताओगे। देखो जानकारी अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहना, जरूरी। देखो एक एक बात मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आपको पता है कि कब्जा हटवाने के कई सारे केस होते रहते हैं और कई सारे मसले भी होते हैं मेरे दोस्त, समझ रहे हो। जैसे कि ज्यादातर आपको पता होगा सिविल का मामला होता है, आप सूट फॉर पोजेशन का मामला होता है, समझ रहे हो। लोग जाके वहां पर उसका क्या करते हैं, फाइल कर देते हैं सूट फॉर पोजेशन का। और परमानेंट इंजेक्शन रिकवरी ऑफ डेमेसेस स्पेसिस रिलीफ एक्ट का भी सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 6 के तहत भी किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा केस अगर आपको कोई चल रहा है सिविल कोर्ट के अंदर, कब्जा हटवाने को अगर किसी भी तरीके का केस चल रहा है, टाइटल सूट केस चल रहा है, तो देखो भाई यहां पर फिर से भी किसी भी तरीका का पोजीशन केस चल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए। हाँ, आपकी बात सुनने वाला तो होता नहीं है, कोई भी सुनता नहीं है। अब देखो आपको यहां पर तारीख पे तारीख मिलते रहता, अगला तारीख आना, फलना तारीख को आना, चिलना तारीख को आना, इस तरह की बातें होती है। आपका समय और पैसा बर्बाद हो जाता है, बहुत बर्बाद होता है, और वहां पे आपको रिजल्ट देखने को सुनने मिलता है ना। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिविल केस भी प्रक्रिया को तेज करवाना चाहते हो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा ऑर्डर हो जाए, आपकी संपत्ति से परमानेंट कब्जा हट जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको यही मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। देखो सिविल कोर्ट के अंदर जहां पे आपका सिविल का मामला चलता है, सिविल केस चल रहा है कब्जा हटवाने का, वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट लगाने पड़ते हैं। ये किसी वकील से जजमेंट ले सकते हो, किसी ऐसे लोगों के लास्ट में बताएंगे भाई, वीडियो में बने रहना, कैसे जजमेंट मिलेगा वो भी बताएंगे। देखो यहां पे आपको स्पेशल 7 जजमेंट दिखाने पड़ते हैं, और इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है और उसको कब्जा हटाने का प्रयास कर रहा है, वह संपत्ति के मालिक है जिनके नाम से संपत्ति है, ठीक है, और वो शुरू से ही कह रहे हैं कि कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, कब्जे की संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। हम शुरू से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन नियम से, हर चीज का नियम होता है, समझ रहे हो। यूट्यूब का भी नियम होता है, उसी तरह से यहां भी कोर्ट में नियम चलता है। अब देखो चाहे उसको हर वहां पर रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम ही क्यों ना हो गया हो, फिर भी 12 साल से अधिक का टाइम हो गया, तब भी उस संपत्ति को उसको छोड़ना पड़ेगा कब्जाधारी को, बशर्ते नियम कानून उसको बताओगे तब भाई। देखो ये नियम कानून क्या है, कानूनी तरीका उसको से वो मालिक नहीं बन पाएगा। अगर ऐसा कोई कब्जाधारी आपकी संपत्ति पर बैठा है और आप अगर उसको हटवाने का शुरू से ही कोशिश कर रहे थे, समझ रहे हो, शुरू से प्रयास कर रहे थे, तो वो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आप प्रयास नहीं करोगे भाई तो नहीं हटेगा, क्लियर लिख के ले लो। और देखो कब्जा हटवाना पड़ेगा, उसको आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, ये जानकारी समझ में आप लोग को आ रही है। अब देखिए दूसरी बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट के बारे में। देखिए ये बोल रखा है अगर कोई किराएदार है, कोई रेंटर है, ठीक है, और वह भी अगर संपत्ति के ऊपर, आपके संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए हुआ है, अगर नहीं छोड़ रहा है, तो किराएदार भी चाहे वहां पर रहते हो कितना भी टाइम हो गया है, कितना भी समय हो गया मेरे भाई, चाहे लगातार 12 सालों का टाइम हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का जो है टाइम हो गया, तब भी किराएदार कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा और कानूनी तरीके से उसको संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। और देखिए तो किराएदार से आप अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हो, ये भी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजमेंट में बोल रखी है, बात समझ रहे हो। और तीसरी बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी बोल रखा है कि अगर कोई संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला है, या कोई फ्रेंड है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है
किसी के संपत्ति के ऊपर जो है वो संपत्ति के मालिक, मतलब कि जो संपत्ति के मालिक हैं उनकी परमिशन की, यानी कि अनुमति से रहता है। जैसे मेरा संपत्ति, मेरा ये घर है, मेरे परमिशन से इस घर में कोई रह रहा है, तो बाद में अगर वह संपत्ति को नहीं छोड़ता है, मान लीजिए कोई रह रहा है नहीं छोड़ रहा है, तो उसको खाली नहीं करता है, तो उसके ऊपर कब्जा बना लेता है, तो वो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला कभी भी कानूनी तरीके से उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम हो गया हो क्यों ना हो, या फिर 12 साल से अधिक का टाइम क्यों ना हो गया हो। समझ पा रहे हो? तो भी उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है किसी के संपत्ति के ऊपर, समझ रहे हो, तो अवैध कब्जादारी कभी भी मालिक नहीं बनेगा। क्लियर? और उसका मालिकाना हक संपत्ति के ऊपर कभी भी नहीं होगा। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें इस जजमेंट में बोल के रखा है ना भाई, पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये जजमेंट जरूरी है। आप कोर्ट में केस के फाइल को इकट्ठा करके रखो, तारीख पे तारीख आते रहो, वकील साहब बोलेगा फलना तारीख फलना तारीख फलना तारीख। इसलिए ने ये चैनल बनाया है भाई आप लोगों के लिए। यूट्यूब को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर हम यूट्यूब से बहुत खुश हैं। यूट्यूब को हम कहेंगे सब वीडियो को ज्यादा से रैंक करें। समझ रहे हो? अगर यूट्यूब देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारा वीडियो को रैंक में भेजें आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो आपके इस केस का भी रिजल्ट आएगा केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार होगा। आने के इस जजमेंट को आप लगा के थोड़ा सा अगर कोर्ट को कन्वेंस कर दोगे तो आपके पक्ष के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जल्दी ही आपकी संपत्ति से परमानेंट अवैध कब्जा हट जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से आप जो है सिविल कोर्ट के अंदर का रिजल्ट ले सकते हो। तो सिविल कोर्ट को अपनी साइट के अंदर जल्दी से आप जजमेंट के माध्यम से उसको झुका सकते हो। ऐसे नहीं भाई, बहुत सारे लोग कोर्ट में केस लड़ता है, क्या सब जीतिए जाता है क्या? कितना लंबा लंबा खींचता है केस को। लेकिन सही तरीका से लड़ोगे तो जल्दी फैसला होगा। नहीं तो भाई तुम्हारा पिता केस लड़ रहा था, पता चला उसका बेटा भी केस लड़ रहा, पता चला पोता तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक जमीन का फैसला नहीं हुआ है। समझ रहे हो? ये नौबत है। और देखो, तो ये जानकारी आप लोग को समझ में आया है तो बताना कमेंट करके। और देखिए, कब्जा हटवाने का मामला जो है पुलिस थाने के अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोग पुलिस थाने चले जाते हैं, ये एसडीएम कोर्ट के अंदर चला जाता है, एसडीओ जिसको बिहार में एसडीओ बोला जाता है। तो एसडीओ साहब के पास में चल रहा है बहुत सारे लोगों का, एडीएम कोर्ट में चल रहा है, डीसीएलआर कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है। इस तरह की मामला, कोई थाने में जाके केस कर रहा है। भाई देखो, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, कहीं कहीं भी लड़ाई झगड़ा करता है, वो केस क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया केस क्रिमिनल चलता है। और देखो, कोई भी केस चल रहा हो वहां पे अगर जगह पे आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को लगाना चाहिए। और देखिए, इन 7 जजमेंट को दिखाना पड़ेगा, तभी आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर तुरंत हो सकता है। नहीं तो नहीं होगा भाई, लिख के ले लो, बहुत लंबा टाइम खींचेगा। और देखिए, जल्दी से अगर करवाना है तो जल्दी आपको परेशान होने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ना, आराम से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, क्योंकि आप लोगों को पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसका जो भी आदेश होता है, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो आपकी केस को भी रिजल्ट आएगा केवल इन जजमेंट के अनुसार ही आ पाएगा। अब देखिए, आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया, ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ना, उन आदेशों को सभी को मानना पड़ता है और सभी को पालन करना पड़ता है, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश होता है और देखिए सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट होता है। तो इसी तरीके से आपको ये करना, अगर ये काम कर लेंगे तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा, मालिकाना हक की जो टेंशन है वो पूरी तरीके से मिट जाएगी। तो यानी कि मालिकाना हक केवल आप ही का ही रहेगा। आपके नाम से अगर संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, केवल संपत्ति आप ही के हाथों के अंदर रहेगी। समझ रहे हो? और देखो, इन जजमेंट को लगाने से कब्जाधारी के हाथ से वह संपत्ति पूरी तरीके से निकल जाएगी। आप देखो, और वह संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो मेरा जो है अंत तक अंदर यही भाई है कि आप अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है उसको फिर से प्राप्त कर सकते हो। अब देखो,
उसके ऊपर आप परमानेंट अवैध कब्जा को हटवाना चाहते हो, जहां पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर कोई भी अगर आपका संपत्ति से संबंधित मामला चल रहा है, केस चल रहा है, तो आप जाके एक बार जो है आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरूर लगाइए और थोड़ा सा कन्वेंस कर दीजिए। बस इसी से आपको फायदा हो जाएगा, बार बार आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। और देखिए, अपना समय और पैसा जो है बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा बर्बाद कर लगातार केस लड़ रहा है, केस पर केस पर केस पर केस, क्या होता है भाई। और देखो, थोड़े से समय थोड़े से पैसे के अंदर ही आपका यह परमानेंट सलूशन निकल जाएगा, या आपका परमानेंट काम भी एक तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, आपको जो है जितनी भी संपत्ति आज तक कब्जा हटा है, आपको जो है उसको पूछ लीजिए कैसे हटा है, कैसे हटवाया है। और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से ही अपनी संपत्ति से कब्जा को हटा के फेंक दिया है, समझ रहे हो। तो पर इस जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है, इसी वजह से जो है लोगों को कानूनी जागरूकता के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा को हटवाना चाहते हो तो आपके लिए सलूशन है, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अपने केस के अंदर लगाइए, केवल इन्हीं से आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जजमेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप कैसे प्राप्त करना चाहते हो वो बता देते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट में लिखना होगा, ठीक है, इसी यूट्यूब पर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन करना होगा, वहां पर भी चेक किया जाएगा। उसके बाद इंस्टा को फॉलो करके वहां पर भी लिखना होगा। ये 3 चीजें करना होगा, यूट्यूब पर लाइक, शेयर, कमेंट यूट्यूब पर, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करना है, और इंस्टा को फॉलो करके वहां पर लिखना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट कब्जा हटाने के लिए, लिख के टाइप कर देना बस। वहां से हम आपको सस्ता बताएंगे कैसे मिलेगा। कुछ चार्ज होगा तो वो भी लगेगा भाई, समझ रहे, जो हम नहीं देते, जो देता है वो चार्ज लेता है। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, ये पहले बता दिए आप लोग को। बाद में ये नहीं बोलना कि भाई क्यों कहा, ये वो चीज है, जो चार्ज लगेगा वो बताएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया था। इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए कि पूरे देश में जो भी कब्जे के जो झगड़े वो खत्म होंगे, जिनके नाम से होंगे कागज उन्हीं को मिलेंगे। ये क्लियर आप लोग को समझ में आ गया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर दो वीडियो को। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। और कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, इंस्टा पर भी कमेंट कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।